तो भाई फाइनली ऋषि और लक्ष्मी की मुलाकात होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि लक्ष्मी जो है वो शहर पहुंच चुकी है पार्वती को लेकर के उस स्कूल में छोड़ने के लिए जहां पर रोहन पढ़ाई करता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि रोहन और पार्वती दोनों एक दूसरे के स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझ सके। रोहन गांव पहुंचा है ताकि वो गांव के कल्चर को समझ सके और पार्वती जो है वो पहुंची है शहर रोहन के स्कूल में ताकि वो शहर के कल्चर को समझ सके। ऐसे में जब पार्वती को छोड़ने के लिए लक्ष्मी पहुंचती है उस स्कूल में जहां पर रोहन पहले पढ़ाई करता था, तो अब वहां पर पार्वती और लक्ष्मी को देखकर हर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है। क्यों? क्योंकि पार्वती को जिस तरह से लक्ष्मी ने संस्कार दिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले लक्ष्मी पार्वती को लेकर के उस स्कूल में पहुंचे, वहां पर आप देखेंगे कि लक्ष्मी की बस जिससे वो शहर जा रही होती है वो बस खराब हो जाती है और उस बस के खराब होने के बाद लक्ष्मी पहुंचती है एक गुरुद्वारे में पार्वती के साथ, जहां पर पार्वती जो है वो सेवा करती है लोगों की। इससे पहले नीलम भी उसी गुरुद्वारे में पहुंची होती हैं और नीलम और लक्ष्मी दोनों आसपास में बैठकर गुरुद्वारे में मत्था टेकती हुई नजर आती हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जब नीलम और पार्वती का आमना सामना होता है, क्योंकि पार्वती वहां पर दौड़ भाग करके लोगों की सेवा कर रही होती है और ऐसे में उसके पैर से एक सामान को ठोकर लग जाती है, जहां पर आप देखेंगे कि नीलम पार्वती पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती हैं कि तुम्हें देख करके नहीं चला जा रहा है, किस तरह से तुम ये काम कर रही हो और तुम्हें सेवा करने के लिए किसने कहा। इस पर पार्वती जिस तरह से नीलम से बहस करती है वो देख करके कहीं ना कहीं जो नीलम है उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पार्वती जो है वो नीलम को एक ऐसा सबक सिखाती है जिससे वो ये समझ चुकी है कि जो पार्वती है उसके संस्कार बहुत बड़े हैं। पार्वती जो है वो नीलम से कहती है कि क्या इस तरह से पैसे खर्च करके सिर्फ सामान बांट देना ही सेवा नहीं कही जा सकती है? लोगों को पानी पिलाना, लोगों को भोजन कराना, ये भी सेवा कही जाती है। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, जो मस्जिद है, यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर कोई एक समान होते हैं। जिस तरह से पार्वती ने नीलम से बहस की है वो देख करके नीलम को लगा है कि भाई ये ऐसी बच्ची, छोटी सी बच्ची होकर के किस तरह से फटाफट जवाब दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि पार्वती को लेकर के जब लक्ष्मी स्कूल में पहुंचेगी वहां पर ट्रस्टी से वो मिलेगी और फिर जब मुलाकात होगी ट्रस्टी की लक्ष्मी के साथ, तो वाकई में लक्ष्मी टीचर को देख करके हर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जो ट्रस्टी होते हैं वो ऋषि ओबेरॉय को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषि जो है ना वो किसी ऑफिस मीटिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मी उस स्कूल से जाते जाते ये कह कर के जाती है कि उसे अभी रोहन के घर पर भी जाना है उसका बैग लेने के लिए। और जब ट्रस्टी की बात दोबारा से ऋषि से होती है तो वो बताता है कि यहाँ पर लक्ष्मी आई थी लेकिन अभी वो यहाँ से चली जा चुकी हैं, अब आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हाँ, लक्ष्मी ने यह ज़रूर कहा है कि वो जाने से पहले रोहन का बैग लेने के लिए उसके घर पर जाएंगी। तो मुझे पता है कि लक्ष्मी टीचर अब आपके घर पर जाने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर जो ट्रस्टी है उसने ये खबर पहुँचा दी है ऋषि को और लक्ष्मी अब पहुँचने वाली है ओबेरॉय हाउस में, यानी कि रोहन के घर पर। देखना दिलचस्प होगा कि जब लक्ष्मी ओबेरॉय हाउस में पहुंचेगी तो फिर किस तरह का बड़ा शो में ट्विस्ट आने वाला है। और देखा यह जा सकता है कि भाई जैसे लक्ष्मी दोबारा से उस ओबेरॉय हाउस में पहुंचेगी तो क्या कुछ बड़े धमाके होंगे, क्योंकि उसे सारी पुरानी बातें याद आएंगी और उसे पता चल जाएगा कि आखिर जो ऋषि ओबेरॉय, जो मिस्टर ओबेरॉय की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका ऋषि ही है। आने वाले ट्रैक को लेकर के आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।